ईरान अगर इस तरह की हरकत करता है और इमेच्योरिटी का सबूत देता है और आगे जाके भी खुदा न खास्ता ऐसी कोई हरकत करता है, तो फिर आप कैसे देखते हैं? गजा इसराइल की सूरत हाल आपके सामने है। 24 घंटे अब बहुत अहम हो गए, यानी अब जुमे का दिन और हफ्ते का दिन ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी इसी हफ्ते आप देख लें कि भारतीय वजीर खारजा जो है उन्होंने ईरान का दौरा किया, बड़ी खुफिया मीटिंग्स हुई। मैं आज बोल रहा हूं, आप ये वीडियो सेव कर लेना। दूसरा एक्शन होगा और दूसरे एक्शन में आपको पता लगेगा कि किसने किसको मारा है, और फिर ये बोलेंगे कि अस्सी भी मुसलमान थे तुस्सी भी मुसलमान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की फोर्सेज हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात कर रही हैं इस इलाके में और पाकिस्तान को मजीद करें। ठीक है नहीं, एक दूसरे की फिर गर्दनें ये लोग रेदेंगे दोस्तों। फिर चीन को दोनों में से चाहिए क्या? इसलिए चीन ने दोनों की बात करी। चीन ने कंडेम नहीं करा ईरान को, उनको पता है कि भारी इसमें ईरान है। ये तो फोकटियां हैं, ये तो मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से हाई अलर्ट है और वही सवाल उठाया जा रहा है कि अब क्या होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल को बाहमी एतमाद से कंट्रोल न किया गया तो दुश्मन कुव्वतें फायदा उठा सकती हैं। कार्रवाई से एक दिन कबल इंडियन वजीर खारजा के दौरा ईरान से शुकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों कुछ खबरें आ रही हैं कि ईरान रिटेलिएशन करेगा इस हमले की भी, और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की फोर्सेज हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात कर रही हैं इस इलाके में और पाकिस्तान को मजीद जवाब दिया जा सकता है। पाकिस्तान में वो मजीद एक जस्टिफिकेशन यूज़ करेंगे कि जैशुल अदल या अलकायदा या दाइश इस तरह की वो मजीद कार्रवाई कर की बात करें इस रीजन में, तो डेफिनेटली ईरान उसमें ज़्यादा तजर्बा रखता है। जैसे कि वो डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है इराक में, सीरिया में, लेबनान में, यमन के अंदर। पाकिस्तान के पास उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है। उस एंगल से ईरान पाकिस्तान को तंग कर सकता है। और यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी कुछ तंजीमें हैं ईरान की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करें। 24 घंटे अब बहुत अहम हो गए, यानी अब जुमे का दिन और हफ्ते का दिन ये इंतहाई अहम हो गए। और कुछ सवालों का जवाब तो मैं आपको आगे चल के देता हूँ। देखिए, ईरान माजी में इराक और शाम के खिलाफ उसने ड्रोन हमले, तोपखाने और रॉकेट इस्तेमाल कर चुका है। पाकिस्तान में हमले से एक दिन पहले ईरान ने इराक और शाम पे बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे थे और दावा किया गया कि वो इसराइली अफवाज और ईरान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की जासूसी के अड्डों को निशाना बना। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इसका ये हमला जो है अभी तक एक पुरस्कार चीज लगता है। ये एक अहम डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी इसी हफ्ते आप देख लें कि भारतीय वजीर खारजा जो है उन्होंने ईरान का दौरा किया, बड़ी खुफिया मीटिंग्स हुई उनकी। लेकिन ईरान को पाकिस्तान की हिमायत से महरूम होना पड़ेगा। पाकिस्तान ईरान के करीबी दोस्तों में से एकता और ईरान और अरब ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार भी अदा करता रहा है और उसकी हमने प्राइस भी पे की है। तो ईरान को अगर कोई मसला था तो अपनी तशवीश का इजहार करके मुख्तलिफ स्वार्थी ज़राए इस्तेमाल कर सकता था। अगर वो हमला करना चाहता तो मुश्तरका ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फौज को एतमाद में ले सकता था। ईरान खिते में खुद अपना एक नया दुश्मन अब लगता है तलाश कर रहा है। तो इस बार ईरान का नीम सरकारी और पासदारा ने इनकलाब से मुंसलिक मीडिया इसका ढोल पीट रहा है कि जैसे कह रहा हो कि हमें अपनी गले लगते हैं, फिर एक दूसरे की पीठ में, कमर पे खंजर ये लोग उतार देते हैं। दोनों के दोनों एक जैसे हैं ना, माइंडसेट एक जैसा है, आइडियोलॉजी एक जैसी है, तो दोनों एक दूसरे को भाई बोल रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे मिसाइल मार रहे हैं, हवाई हमले कर रहे हैं और दोनों भाई हैं एक दूसरे के। अब ये कैसे भाई हैं? भगवान इस भाईचारे से बचा। अगर ऐसे किसी को भाई मिल जाए तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है? मैं एक और बात बताऊं आपको, मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि दूसरा एक्शन हुआ है। मैं आज बोल रहा हूं, आप ये वीडियो सेव कर लेना। दूसरा एक्शन होगा और दूसरे एक्शन में आपको पता लगेगा कि किसने किसको मारा है, और फिर ये बोलेंगे कि अस्सी भी मुसलमान थे तुस्सी भी मुसलमान। ठीक है नहीं, एक दूसरे की फिर गर्दनें ये लोग रेदेंगे दोस्तों। यही वजह है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से हाई अलर्ट है और वही सवाल उठाया जा रहा है कि अब क्या होगा। देखिए, ये इस कत्ल पर इब्राहिम रईसी का ये कहना है कि हम इस कत्ल का बदला लेंगे, हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि देखिए, इंडिया की तरफ से कहा जाता है, दहशतगर्दी की बात की जाती है, अफगानिस्तान की तरफ से की जाती है और उसके बाद अब ईरान की तरफ से भी की जा रही है और ईरान ने उसके ऊपर उस ग्रुप को निशाना भी बना दिया। तो ये एक बड़े शर्म की बात है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपको भी अपने घर की सफाई की जरूरत रहती है। आपको अपना घर साफ करना पड़ेगा। ये बात तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने
पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर गई थी, बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं बल्कि एक जगह वो बाहर भी कहीं पर गए हुए थे, वहां पर भी उन्होंने ये बात की थी जिसके ऊपर बहुत बैकलैश आया था और कहा था कि देखिए ये जो है ये खुद ही अपने खिलाफ ही बोलते रहते हैं। तो जो हकीकत होती है वो कभी ना कभी मुंह से निकल ही जाती है। तो घर तो साफ करने की जरूरत है ही है। चीन को दोनों में से चाहिए क्या, इसलिए चीन ने दोनों की बात करी। चीन ने कंडेम नहीं करा ईरान को, उनको पता है कि भारी इसमें ईरान है। ये तो फोकटिया हैं, ये तो मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, ये तो बेकारी हैं पाकिस्तानी। देखिए जब ईरानी अगर जाएगा ना, ईरानी राष्ट्रपति, वो बात करेगा चाइना से बिजनेस की, वो डील की बात करेगा। वो कहेगा अच्छा हम आपको ये देंगे, आप हमें क्या दोगे, वो पैसे की बात करेगा। ये एक ही एजेंडा, ये टाई वाई लगा के सेंट वेंट छिड़क के कटोरा लेके सामने पहुंच जाते हैं। भाईजान बड़े दिन हो गए, मिला नहीं, बड़ी याद आ रही थी आपकी। ये होता है इनका आर्मी चीफ भिखारी, इनका प्रधानमंत्री भिखारी, इनका राष्ट्रपति भिखारी, इनके कौम का बंदा भिखारी यार। पाकिस्तान ने ईरान मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। मुझे तो जी मैं इस तरह देखता हूं कि बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है सारे मामले पे कमेंट करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के सदियों पर मुहीत ताल्लुकात हैं, मजहबी, सकाफती और तमद्दुनी, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये नाकाबिले फ़हम है। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान एक और हमला तो नहीं कर देगा। और ईरान ने जब हमला किया तो उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि ईरान इसके ऊपर माफी मांग ले या ऐसा रवैया इख्तियार करे कि जिसके बाद पाकिस्तान को रिटेलिएट ना करना पड़े। खबरें अब बीच से ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ये चाहता था कि इसका जवाब ना देना पड़े और ईरान ये कहे कि उससे गलती हुई है और उसने जो किया है उसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आ जाए ताकि बात आगे ना बढ़े। लेकिन जब ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने ये हमला किया है और भी करेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक करने का फैसला किया। नहीं, ये जैशे अदल क्यों बना रहे हैं? जैशे अदल ये क्या इंसाफ का कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है और लोगों ने अपनी अपनी इंसाफ की दुकानें खोल रखी हैं। ये तो सोचना पड़ेगा ना। देखिए ये एक अलग चीज है कि अमेरिका की साजिश हो गई ईरान को कैच करने के लिए, मैं इन थ्योरीज पर नहीं पढ़ता, मगर जैशे अदल हैज बीन अटैकिंग ईरान फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और अगर ईरान ने इवन इजराइल के अटैक्स को किया और उसके बाद इन्होंने एक दो जैशे अदल के लोगों को भी मारा और ये कहने के लिए कि देखिए हम तो टेररिज्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, दैट मे बी अ वायबल एक्सक्यूज फॉर ईरान। क्योंकि ये सारी की सारी जो इंटेंसिटी, आप कॉन्फ्लिक्ट को अगर ध्यान से पढ़ें, जो लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है आरजू जी, उसका पहला कंडीशन है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तभी वर्ड यूज किया जाएगा जब दोनों पार्टी स्टेट हो, दोनों पार्टी स्टेट हो। वेस्ट एशिया में जितने भी एक्शन हो रहे हैं उसमें कोई भी पार्टी, कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट में दोनों पार्टी स्टेट नहीं है। इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है हमास के साथ हो रहा है, पैलेस्टाइन के साथ नहीं हो रहा है। पैलेस्टाइन हालांकि स्टेट नहीं है, फिर भी मान लिया जाए फॉर जस्ट लीगल पर्पसेस कि भाई मान लो कि पैलेस्टाइन भी एक स्टेट है, तो भी वो हमास को अटैक कर रहे हैं। उन्होंने पैलेस्टीनियन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को या सेटअप को अटैक नहीं किया। उसी तरीके से जो कल परसों अमेरिका ने अटैक किया यमन पे, वो हुतीस को किया, उनको नहीं किया। उसी तरीके से आप देख ले इजराइल ने जितने भी अटैक आउटसाइड पैलेस्टाइन किए हैं वो सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर्स पे किए। सो मेरे कहने का मतलब ये कि स्टेट्स नहीं लड़ रहे हैं आपस में, कई जगह स्टेट और नॉन स्टेट लड़ रहे हैं और कई जगह नॉन स्टेट आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट का शेप आ रहा है ना कि जो इर्रेगुलर फोर्सेस लड़ रही हैं और स्टेट आपस में नहीं लड़ रहे हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।